हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का दूसरा टॉपिक रेस्पिरेशन का हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। डाइजेशन का हम करा करके लगभग 30 क्वेश्चन डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव, बाकी और आगे डाल देंगे। तो बच्चों, आज हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर तो मैंने आप लोगों को पढ़ा के डाल दिया है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कराएंगे। तो बच्चों, ये रेस्पिरेशन से जो हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इसमें सारे टॉपिक को हम डिटेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप रट के याद करते हैं इसका आंसर तो आप तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन अगर समझ करके आप याद करेंगे तो जैसे सारे टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, और जब आंसर समझ में आ जाएगा तो याद रहेगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की जो क्रिया है इसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है? जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसका क्या होता है? तो ग्लूकोज का इसमें हम विखंडन होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का विखंडन, संश्लेषण नहीं होता है। संश्लेषण किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। और इसमें क्या होता है? उसमें फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, यानी कि संश्लेषण होता है। और श्वसन में क्या होता है? उसी ग्लूकोज का विखंडन होता है, तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पहला का आंसर क्या हो गया? थर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? पहला ऑप्शन है एमिनो एसिड, दूसरा है वसा अम्ल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सुक्रोज। तो अभी हम बताए हैं आप लोग को कि ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। जब किसका उपयोग, यानी कि ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या मिलता है? उसके बाद जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है यानी कि विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। तीसरा, ग्लूकोज के ही विखंडन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? पौधों में, तो पौधों में कैसे होता है? किण्वन क्रिया द्वारा होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, लेकिन ये श्वसन इसको नहीं कहेंगे। विसरण, किण्वन दोनों, या सिर्फ विसरण। तो किण्वन तो दूसरा चीज हो गया श्वसन में। तो पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। सिर्फ बच्चों पौधों में ही नहीं, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, प्रेमेसियम, इसमें भी क्या होता है? विसरण के द्वारा ही कोशिका झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान होता है बाहरी वातावरण से। तो याद रखिएगा, पौधों में भी, और जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, प्रेमेसियम, इसमें भी विसरण के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य, चौथा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोनों को एक साथ पूछ रहा है कि दोनों को क्या कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने दोनों को। तो सांस लेने की क्रिया को हम कहते हैं प्रश्वास, और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं उच्छ्वास, और जब दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। हमारा आंसर हो गया चौथा का 2। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र और टहनी। तो रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। स्टोमाटा के द्वारा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। छठा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन, अवायवीय अनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो कोशिका किस भाग में होता है? तो ये अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो वो अवायवीय श्वसन हुआ, और ये कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा।
वायवीय श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनारोबिक रेस्पिरेशन जो ये है कोशिका द्रव में होता है। ये दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। श्वसन कौन सी क्रिया है? तो श्वसन क्या है, अपचयी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, दूसरा हो गया इसका आंसर। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? तो बच्चों अभी हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे आप लोग का, ग्लूकोज क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी उत्पादन होता है एनर्जी का। और एनर्जी किस रूप में रहता है, एटीपी के रूप में। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका आंसर हो गया पहला। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो बच्चों श्वसन की जो ग्लूकोज हमारा होता है, जो श्वसन के ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कौन सा आंसर हो गया, तीसरा हो गया इसका। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के द्वारा होता है। श्वसन से ही हमें क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो किस क्रिया द्वारा, तो श्वसन की क्रिया द्वारा। आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? जैव कोशिकाओं में जो रासायनिक ऊर्जा की सार्वजनिक वाहक है तो उसको हम एटीपी कहते हैं। यही हमारा ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। कौन, एटीपी। इसको हम और भी एक क्वेश्चन के रूप में इसको कभी पूछता है, जैव ऊर्जा क्या है? एटीपी को बच्चों हम जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैव ऊर्जा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में जैव ऊर्जा किसे कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें हम सही किसको मारेंगे, एटीपी को। एटीपी को हम जैव ऊर्जा भी कहते हैं, याद रखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो जो C6 है यानी कि कार्बन के 6 अणु। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? पेशी कोशिकाओं में होती नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती नहीं है, ईस्ट में होता है। जब हम आपको पढ़ाए थे रेस्पिरेशन या श्वसन तो उसमें दिखाए थे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और कहाँ होता है, तो ये क्रिया होती है ईस्ट में। और ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। कौन सी क्रिया, किण्वन की क्रिया। कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। याद रखेंगे किण्वन की जो क्रिया होती है, ये भी एक आगे क्वेश्चन है मेरा ये, कि किण्वन की क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। और कहाँ होती है, तो ईस्ट में होती है। बच्चों हम सारे टॉपिक को आपको क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो ऐसे लंबा होता है, इसलिए हम क्वेश्चन 30 कहीं क्वेश्चन का बना करके एक वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे फिर दूसरा हम वीडियो बना देंगे, लेकिन सारे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर फिर से फुल रिविजन हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? अब मान लीजिए बहुत आप तेज दौड़ रहे हैं या बहुत जोर जल्दी से चल के जाते हैं तो हाफने लगते हैं, फिर क्या होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों होता है? तो जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3 तरह की दिखाया था। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में होता है, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। तो यही जब ऑक्सीजन की हमें कमी हो जाती है तो उस समय पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में टूटने लगता है। किसमें टूट जाता है, जब ऑक्सीजन की अभाव होती है तो श्वसन के समय पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में टूटता है। और यही लैक्टिक अम्ल जब अधिक मात्रा में हो जाता है इसका, तो संचयन कहाँ होता है, घुटनों में जब होने लगता है तो वहाँ हमें तकलीफ होती है, क्रैम्प होने लगता है। फिर हम थोड़ी देर कुछ देर आराम कर लेते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के संचयन से। इसका आंसर हो गया चौथा।
पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, यानी कि प्रत्येक भाग में होता है, हर सेल्स में होता है श्वसन पौधों में। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में क्या होता है? श्वसन की गति धीमी होती है। क्यों? क्योंकि जंतुओं को अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए, सभी काम को करने के लिए क्या होता है? अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे में श्वसन तीव्र गति से होता है, ज़्यादा होता है, और पौधों में कम होता है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। पहला, इसका आंसर हो गया आपको, पहला हो गया। ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है? ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा? तो स्टोमेटा से भी जाता है, वातरंत्र से भी जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान, यानी कि इसमें से सभी के द्वारा क्या होता है? इसमें इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा हो गया चौथा सही हो गया। कोशिका का पावर हाउस क्या है? ये तो आप सभी जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें कोई समझाने वाली बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20। कीड़वन में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? कीड़वन, अभी हम बताए थे कि कीड़वन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है? ईस्ट में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन किस एंजाइम के उपस्थिति में? तो हम बता चुके हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि कीड़वन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, या कीड़वन की क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है बच्चों? जाइमेज की एंजाइम की उपस्थिति में होती है, इसको याद रखिएगा। किस प्रकार के श्वसन में तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी किस प्रकार के श्वसन में, यानी कि ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, दोनों में से किसमें ज़्यादा ऊर्जा की मुक्ति होती है? तो ऑक्सी श्वसन में। किसमें होता है? ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा की मुक्ति होती है। पहला हमारा हो गया। निम्न ताप क्रम पर श्वसन की दर होती है, निम्न यानी कम ताप पे, तो निम्न ताप क्रम पे श्वसन की दर क्या होता है? तो मंद होता है। हमारा आंसर हो गया पहला। एटीपी का पूर्ण रूप है, एटीपी को फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब जानते हैं आप लोग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हुआ। 24, निम्नांकित में से कौन सा अंगक श्वसन से संबंधित नहीं है, यानी संबंधित नहीं है रेस्पिरेशन से रिलेटेड? तो श्वास नली भी श्वसन से संबंधित है, रंध्र भी है, पौधे रंध्र के द्वारा श्वसन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो कौन सा हुआ? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन उत्सर्जन से संबंधित है। एक एंजाइम उत्प्रेरित अनॉक्सी श्वसन है, कौन सा है? बताइए। अभी तुरंत आप लोग को समझा दिए कि एक एंजाइम, यानी कि जो कीड़वन की क्रिया होती है, क्या होती है? एंजाइम से। कौन सी एंजाइम? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और ये ऑक्सी श्वसन है कि अनॉक्सी? ये अनॉक्सी श्वसन है, याद रखेंगे, क्योंकि ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन किसके विपरीत होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण के विपरीत। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। और श्वसन में क्या होता है? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27। ईस्ट में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सी गैस निकलती है? ईस्ट में अनॉक्सी श्वसन, यानी कि अनॉक्सी श्वसन क्या हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। तो ये हो गया, कीड़वन भी हो गया, और ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और बनता क्या है? तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या पूछ रहा है? कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सब पढ़ाया हुआ है, मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा करके आप लोग दे दिया है, और पीडीएफ में नोट्स भी दिया है। आप देखेंगे तो सारे आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, तो अभी बता दी हम आप लोग को। इसका आंसर हो गया सेकंड नंबर। श्वसन किस प्रकार का एक प्रक्रम है? तो श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? जैव रासायनिक प्रक्रम। इसका आंसर हो गया फोर्थ।
श्वसन में किस प्रकार की ऊर्जा खर्च होती है? तो श्वसन में यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना होता है? 38। ये आपको याद रखना होगा। किस पादप प्रक्रम में CO2 H2 और ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो CO2 H2 और ऊर्जा श्वसन में उत्पन्न होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। उत्सर्जन इससे रिलेटेड है नहीं, परिवहन भी अलग चीज़ है। तो ये हमारा अभी ये 32 क्वेश्चन है बच्चों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर आप याद करने में आपको दिक्कत होगा। फिर अगला हम इसका अगर और क्वेश्चन देना है तो हम अगला पार्ट बना करके आप लोग को दे देंगे। लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग इसको पढ़ें, याद करें। ओके, थैंक यू।